and they were beautiful, and teaching a lot about. Of course, Jainism is based on Sankhya, so वो forgiveness का जो था, that was really wonderful when he spoke of different kinds of forgiveness, man. और उसमें था कि एक उपकार क्षमा, उपकार क्षमा, फिर अपकार क्षमा, फिर this thing, प्रवचन क्षमा और धर्म क्षमा. Okay. तो उपकार क्षमा उन्होंने बोला कि आप किसी के उपकार के तले अगर दबे हो और फिर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे माफ कर देना चाहिए, तो और दूसरी है अपकार क्षमा, क्षमा. तो वो क्षमा भी, these two are the lower levels of क्षमा. क्षमा हुई पर वो लोअर लेवल्स की हुई. और ये जो है प्रवचन सुन के जो होता है, नहीं अगर बोला है मैम ने तो मुझे ये करना चाहिए, वो ऊपरी वाली. और सबसे ऊपर धर्म क्षमा, कि मेरा आत्म स्वरूप जो है, that is only क्षमा का रूप है, that is me, and I am doing it. So I was like, I said, this is wonderful, Yeah. कि क्षमा के भी इतने प्रकार, and we always do that, कि चल छोड़, मुझे नहीं झंझट करनी है, माफ कर लेती हूँ. But that is not naughty, क्योंकि हमको सबकी जर्नीज को समझ के इट्स ओके, माफ करना इज नॉट अ बिग थिंग, इट्स योर स्वधर्मा. अगर आत्मा को लेके आप करते हैं तो वो स्वधर्म हो जाता है, कि मेरे आत्मा की तरफ मेरा क्या धर्म है. आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस, मैम. How nice, how nice, and so relevant to this time. And thank you, Payal, for sharing that. And not at all, my pleasure, my privilege कि मुझे यहाँ पे ये करने को मिल रहा है. थैंक यू. मैं जैसे देख रही हूँ, डॉक्टर यूज्ड टू टॉक ऑन dharma, faith as one of the most important concept on dharma, and he would say at least begin with working faith. At least conditionally तो किसी किसी चीज के अंदर वो faith रखो कि भाई yes, you have faith when you're going to sleep that you will wake up. Now ये तो very automatically हो रहा है ना, हम सोने जाते हैं तब ये नहीं सोचते कि मर जाएंगे क्या और सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे. Yeah, it just very naturally happens that you will wake up in the morning. So begin with that working faith, and then he would further say, जब ऐसा establish हो जाए तो फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो. What he was trying to tell us is, it does not become types of faith. It did not give it any name, because नामकरण करने से वो थोड़ा वहां पर डिविजन हो जाता है, थोड़ी सी आ जाती है. हाँ, है ना. तो he kept on telling us, do this, then do this, then do this, then do this, and you will arrive. And which is what I can see this Swamiji has said. कैसे किसी चीजों में हम एकदम उसको forgiveness को एक धर्म की तरह मान सकते हैं, लेकिन वो हर समय धर्म की तरह हमारे माइंड में अवेयरनेस नहीं रहती है. तो यदि ऐसा नहीं तो कम से कम ऐसा तो कर लो, ऐसा नहीं तो कम से कम इतना तो कर लो, तो कम से कम इतना तो कर लो. तो ऐसे करके 4-5 प्रकार के तरीके हो गए कि forgiveness करने के, एटलीस्ट बी इन दैट forgiveness state is what. हाँ, even lower level of forgiveness. That's what you're trying to tell me, ma'am. एटलीस्ट शुरुआत तो करो. शुरुआत तो करो, because वही तो हम लोग cannot reach the top suddenly. स्वधर्म का कि उसकी तरफ देखो तो सही. Yes. जब तक जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे करो. Forgiveness यदि तुम्हारा स्वधर्म है तो जितना समझ में आता है उतना तो करो. हाँ, करेक्ट. छोड़ मत दो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, छोड़ मत दो कोई भी चीज को. वाओ, सो नाइस. हाँ मैम, चलो मुझे भी बोलना है स्वधर्म के बारे में. मेरे घर पे बहुत ज्यादा काम हो जाता है और मुझे भी बहुत सारा लिखना करना पढ़ना ये वो सर्चिंग वो सब रहता है. तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कहीं पे चलते हैं, 2-3 दिन के लोनावला जाते हैं और सब काम धाम छोड़ के जो निपटाना है वो सब काम निपटा के वापस आ जाएंगे. ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि चलो अभी यहाँ सब छोड़ मोड़ के चले जाते हैं
और वहां पे जो फ्री टाइम मिलेगा उसमें सब काम करके वापस आ जाएंगे। फिर ये जो फर्स्ट चैप्टर में वो था ना कि सन्यासी अगर घर छोड़ के चला जाता है तो वन में जाता है तो वहां पे नया एक संसार खड़ा कर सकता है। तो मैं यही बात अपने आप को बोल रही थी, अगर मैं लोनावला गई तो मैं कितने टाइम तक बैठ पाऊंगी, कितने टाइम तक रीड कर पाऊंगी, कितने टाइम तक सर्च कर पाऊंगी। फिर ऐसा होगा चलो यहाँ तक आए, कुछ घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। एक नया संसार मैंने वहां पे खड़ा कर दिया, फ्रेंड्स को कॉल करना, एंजॉय करना। तो फिर मुझे अपने आप रियलाइज हुआ कि उसमें और एक लाइन है कि स्वधर्म में रहकर ही मतलब मनुष्य अपना विकास कर सकता है। तो फिर उसमें आता है प्रायोरिटाइज, कि अगर आपको जो करना है उसको प्रायोरिटाइज में डालो और वो कर सकते हो। तो मैंने धीरे धीरे उसको प्रायोरिटाइज में डाला और वो एक लेवल मैंने अचीव भी कर लिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि यस, ये सब करके ही आगे बढ़ सकते हैं, मतलब स्वधर्म के साथ ही विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। या पहली सीढ़ी है। How nice. यस, तो ये, हाँ, ये मुझे रियलाइज हुआ। प्रियंका, तेरे को कुछ बोलना है? Ma'am, I just joined just few minutes back, so I'm still catching up. Anji, you want to say something? I was just agreeing with whatever you were saying. In fact, वो faith पे तुमने जो बोला लास्ट वीक के क्वेश्चन में, गुरु ज्ञान में वही आंसर दिया है मैंने। एंड सेकेंड थिंग, congratulations to Yogita about her experience with the Sadharma. I know. हम लोग बहुत इजीली भागने की सोचते हैं, लेकिन ड्यूटीज नहीं छोड़ते ना, कहीं भी जाओ ड्यूटीज तो करने ही पड़ते हैं। और दूसरी बात है, लाइक यस व्हाट विनोबा जी हैज सेड, हम लोग अपना संसार हर जगह नया खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। बट अगर हम लोग इस बात पे क्लियर हैं कि why we are going to the other place, like अगर my clarity is that I want a break from everything, I want to enjoy and relax, then I will not feel guilty about enjoying and relaxing. I will not think of that as a क्या बोलते हैं नया संसार खड़ा करना. I will look at it as a स्वधर्म for me at that moment, कि मुझे वो रिलैक्सेशन चाहिए था, वो रिलैक्सेशन भी एक स्वधर्म है. तो उस वक्त अगर मैं रिलैक्स करने का सोचूं कहीं और जाके, देन वो आडम्बन नहीं बनता है, वो एक ग्रोथ का ही फैसिलिटी होता है. क्योंकि समवेयर वो पहले वो रियलाइजेशन आना जरूरी है ना कि वी नीड अ टाइम फॉर रिलैक्सेशन, वी आर नॉट रिलैक्स्ड इनफ. बहुत बार हम लोग इतना चक्की में फंसते हैं कि हम लोग को थकान भी होती है, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं हमको रिलैक्स करना है. तो वो अवेयरनेस लाना कि नहीं मुझे रिलैक्स करना है. अगर बेस्ट ऑफ कोर्स वो है कि दिन भर अपना काम करते करते भी रिलैक्स रहो, वो बेस्ट है. लेकिन जब हम वो नहीं कर पाते, दिस इज द ऑप्शन कि हम लोग रियलाइज करें कि हमको रिलैक्सेशन की जरूरत है, तो रिलैक्सेशन करना है and not feel guilty about it. That's the only thing I wanted to share. चलो. हाँ. प्रायोरिटाइज तो तभी होगा ना जब एम पर्पस क्लियर होएगा, तो वो क्लियरिटी आ गई है, therefore you are able to prioritize, है ना? Yes. हाँ. गुड. जिस एरिया में क्लैरिटी आई है उस एरिया में प्रायोरिटाइजेशन होएगा. करेक्ट. मैम, और एक बात ये थी कि हर दिन एक जैसे नहीं जाता, एक दिन हाइटिक जाता है तो दूसरा दिन रिलैक्स भी रहता है. लेकिन वो टाइम पे अभी मैं रिलैक्स हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, तभी भी वो तो याद आना चाहिए ना कि ये भाई ये काम मुझे लोनावला जाके करना था, तो चल अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कर रही. इसलिए रोज का गोल लिखने का या रोज की प्रायोरिटी लिखने का. यस. या तो सुबह उठने बराबर पहला काम, या रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए. बराबर है मैम. वो यदि करना लिखना शुरू करेंगे ना तो वो होगा. वेरी ट्रू. इनफैक्ट मैं भी अभी आजकल बहुत ज्यादा ही फ्री थी, यानी मैं इस हद तक फ्री थी कि सारे दिन मैं एक शब्द नहीं बोलती थी किसी के साथ में. ऑनलाइन का भी नहीं चल रहा है, कुछ ऑफलाइन में नहीं चल रहा है, कोई ना मेरे को मिलने आता है. भाई भी मेरी आती है, वो ऐसी मूंगी है, एकदम चुपचाप आती है, कर आके चली जाती है, मैं भी उसको कुछ नहीं बोलती.
यदि कुछ बोलने का हुआ तो खाली वो सब्जी वाले के साथ में भाव पूछने का, वो भी मेरा सब्जी वाला 40 साल से जब से इधर रह रही हूँ, वो एक ही सब्जी वाले से सब्जी लेती हूँ, वो सेम दाने वाले का, तो उनको भी कुछ बोलना नहीं पड़ता। जाके उठा के सब्जी डाली, वो दे देता है, वो ही अमाउंट बोलता है, वो भी यूपीआई से पेमेंट किया और खत्म। यानी there was absolutely no interaction happening, and I realized that that's going to cause its own difficulty. तो अब जबरदस्ती कुछ ना कुछ निकाल के बोलती हूँ, करती हूँ। अभी तक अपॉर्चुनिटी फॉर मौन। हाँ, उस स्टेट में आके अब तक फोन करना नहीं शुरू किया है, लेकिन अभी वो भी करूंगी। कि अभी सारे दिन भर में किसी से बात नहीं की, चलो किसी को तो फोन करके बात कर लो, उसका हालचाल पूछ लो। सुची, तुमने ये शेयर किया तो मुझे याद आया कि यहाँ पे बैठ के, ऑफकोर्स मैं क्लास, हर दिन क्लास रहता है तो उधर कुछ तो सुनना बोलना होता है, बट अदरवाइज यू नो आई एम फुल डे अलोन। तो अभी कितना March में I had come to Bombay, otherwise it's been a long time, so I'm feeling the need for a break, need to get out of this place. अच्छा, and I'm planning it. नहीं, इनफैक्ट मेरे को कैसे एक दिन समझ में आया, शाम को जाते वो एक स्त्री के कपड़े लेने के लिए एक आदमी आता है 8 दिन में एक बार, तो कुछ रहता है तो उसको, तो when I tried to tell him something, आवाज नहीं निकली। अच्छा, तो मेरे को समझ में आया कि I haven't spoken at all for so long, and maybe for a couple of days. So then I said, no, this is going the wrong way. So I have geared myself up. So these are new things happening in new life. One has to, always redefine. Dharma is when what, as I told you. तो कब क्या धर्म है? एक तो ऐसा टीचर मेरे को, अंजलि विल ऑल्सो रिमेम्बर, अभी सुचि को चुप कराना पड़ता है, तो अभी सुचि को बुलवाना पड़ता है, ऐसा हो गया है। उल्टा हो गया है। हाँ, तो उस समय वो धर्म था कि भाई बहुत ज्यादा मत बोलो, कोई तुम्हारे को सुनने के लिए बैठा है तभी बोलो, क्लास में बोलो, बाकी भी कॉन्वर्सेशन में तुम ही बोलते रहो तो सही नहीं है ना। लेकिन अभी तो बोलना ही नहीं है, अब तो नाउ मेरे लिए स्वधर्म ये हो गया कि आई मेक एन अपॉर्चुनिटी एंड स्पीक। तो इसमें बोला है ना, इसमें बोला है ना विनोबा भावे जी ने कि 10 साल पहले जो धर्म था वो अभी 10 साल के बाद अलग हो जाता है। हाँ, समय समय पर धर्म की परिभाषा हमें अपने आप के लिए करते रहना चाहिए, और इसलिए वो डेली लिखने का गोल से अपने को समझ में आता है। ठीक है, चलो चैप्टर 2 लेट्स बिगिन। कौन पढ़ रहा है? स्टार्ट करो, मैं ही। हाँ, तू ही पढ़। और कोई पढ़ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं कोई पढ़ रहा है तो मैं पढ़ती हूँ। I can read, ma'am, if you want. हाँ, पढ़ना। The teaching in brief, self-knowledge and equanimity. The Gita's terminology. Whether last week we discussed Arjuna's state of despondency. That is विषाद, दुख। कहीं पर भी ऐसे कोई वर्ड आ जाते हैं तो एक बार रुक लिया करो, और मीनिंग बोलने में पूछने में हर्ज नहीं है। Okay. Whenever there is Arjuna, like honesty, straightforwardness, and total surrender to God, even a state of despondency attains the character of yoga. It is the churning of the heart which brings this about. First, the first chapter of Gita has been called Arjuna Vishad Yoga. I prefer to call it simply Vishad Yoga, as Arjuna provided only an occasion for the discourse. It is not for the sake of Pundalik alone that the Lord took the form of Panduranga. Pundalik provided only a pretext for his
descend on earth. We see that Lord is standing for thousands of years at Pandharpur to redeem us all, ignorant creatures as we are, held captive by the bonds of this worldliness. Similarly, although Arjuna provided an immediate cause for the overflowing of the Lord's compassion in the form of the Gita, it is really intended for all of us. That is why the general term Vishad Yoga is more appropriate for this chapter. Beginning from this Vishad Yoga, the Gita's teaching keeps on growing like a magnificent tree, finally bearing the fruits of Prasad Yoga, God's grace, in the concluding chapter. God willing, we too would reach the destination during the term of our imprisonment. चलो, किस किस को क्या क्या बात पकड़ में आई वो बताओ. What kind of catches your mind, holds your mind? So though they have given these two examples of Arjuna and Pundalika being the reason for divine grace flowing towards them, but it was not only for them, but for the whole mankind, where we come more into awareness and this ignorance is reduced in our lives. So now we can I also found that point very, very kind of, stimulating my mind, my thinking, कि यानी भगवान को भी बहाना चाहिए, है ना, कि पुंडलिक के बहाने से वो पांडुरंग बने, धरती पर आकर रुके. तो ये बहाने वाली जो बात है, यानी कहने को ये बहाना लग रहा है. मेरे को एक बात और समझ में आ रही है कि संसार के जो नियम है वो संसार के तरह से ही चलेंगे, फिर भले वो भगवान के लिए हो चाहे मनुष्य के लिए हो. यानी कुछ भी विचित्र यदि होता है, यदि प्रोसेस के साथ नहीं होता है, तो हम उसको वन ऑफ करके छोड़ देते हैं. लेकिन जो प्रोसेस के अंदर जो नॉर्मल तरीके से बात होती है, अब जैसे कोई आया है, भाई राह देख रहा है और वो वहां राह देखते खड़े रह गया, ये आम चीज है ना. तो नथिंग अनटूवर्ड. तो ये होना जैसे एक स्वाभाविक है, इसलिए इसी स्वभाव की चीज का जो व्यवहारिक है उसका सहारा लेके, कि ईश्वरीय जो कार्य होने होते हैं वो भी जो व्यवहारिक है उसका सहारा लेके होते हैं. तो मेरे को असल में क्यों ये बात अच्छी लगी, प्रियंका, आई डोंट नो व्हाट you felt, why did you find this as more attractive kind of a point? What is there in it for you? Just yes, that we always think that, oh, these people were so lucky, like they could actually see the God, meet the God, and in person they could hear everything. But still, it really doesn't matter whether you even if the God comes in your life, the transformation totally depends upon our own responsibility. It's our responsibility. अगर भगवान आ भी जाएंगे तब भी हो सकता है कि हम लिबरेट ना भी हो. अगर हम खुद पे काम नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा. या शायद ऐसा होगा भी कि अभी तक मुझे पता है काफी बार भगवान हमारे लाइफ में आए भी होंगे, लेकिन शायद अभी तक हम उस लेवल तक नहीं आए. 7-8 किलोमीटर से ज्यादा देता है. And can I say something here, ma'am? That this right, Yogita, what points is your point?
अनम्यूट कर, यू म्यूटेड योगिता। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि भगवान को ना मतलब किसी को निमित्त बना के वो करते हैं, तो मुझे याद आया कि मतलब वो निमित्त बना के ना अपने को मतलब पूरे संसार में वो एक मैसेज देते हैं कि ऐसा भी एक हो सकता है। जैसे कि पुंडलिक के नाम से ये हुआ, पंढरपुर का हुआ, वैसे ही अर्जुन को जो गीता वो निमित्त बनाया ना, श्रीमद् भगवत गीता जो अर्जुन को निमित्त बनाया। अभी आज सब लोग मोटिवेशनल बोल रहे हैं, उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं। कोई को तो ऐसा भी बोलते हैं कि जीवन में कोई समस्या है, गीता का ऐसे कोई भी चैप्टर खोलो और उसमें से आपको मिल जाता है। I have done तो that. हाँ, I have तो done ये that सब, and always found it true. यस, तो ये सब मतलब वो निमित्त रहता है और वो करते हैं, बट ये संसार की एक प्रकार की सेवा ही है, ये हिसाब से मतलब मुझे ये अच्छा लगा। How nice. तो उसको अर्जुन विषाद योग कहो चाहे विषाद योग कहो, बात एक ही हो गई। यस, क्योंकि हम अपने आप को अर्जुन की जगह रख के देख सकते हैं। और अक्सर हम इस स्थिति में होते हैं, अपन ने सोचा कुछ होता है, प्लान कुछ किया होता है, लेकिन when you are actually in the situation, you tend to behave differently. तो अपने आप में ही वो परिवर्तन आ जाता है। तो अर्जुन एक बहाना बन गया, निमित्त है। पायल, अंजलि, you want to say anything? I just wanted to say that, ma'am, that it is, so beautiful that उस वक्त for Arjun, Krishna was there. But these divine beings are so generous that they have left these things for us. The Gita. And then someone like Sri Vinoba Bhaveji comes up and gives the discourses to the prisoners. And someone like you comes up when I had the intent कि मुझे गीता पढ़ना है, I want to do that, and you come. So when your intentions are very clear and pure, it manifests. कहीं से भी manifest हो जाता है. So in these forms also, God is there in each one of us, helping Actually, each one हमें सब of में us. मिलता है, right? How beautiful. Yes, it's there. All of us are helping each other out. Like so many clarifications we are getting, so many beautiful thoughts are flowing in my mind. I am feeling wonderful just now. So it is through, I mean, God is there through all you human beings also. And they will always be there in some form or the other if we are seeking for Him. So this is I just wanted to share this. Yeah, very true what you said, Payal. In fact, that was the thoughts running through my mind too. That हम भले कोई निमित्त बने, दो बातें हैं कि in every, that is what finally Sanatan Dharma says. God is in every one of us. Only we have to be able to see that God within every one of us, starting with ourselves. We don't see the God within ourselves, so we abuse ourselves. Yeah. First, start seeing that. Second thing that was there in my mind was when Suchi talked about Sansar ke niyam. In the Mahabharata, it has been very clearly explained, I believe. I've heard some people talk about it, that even when God takes an avatar and comes, he cannot escape the laws of Prakriti or the laws of karma. He has to go through it. That's why जब भी कृष्ण को किसी ने शाप दिया, वो शाप has taken place. Correct. So In fact, they also don't escape it. कोई भी काम पूरा करने के लिए किसी न किसी को निमित्त बनना पड़ता है। तो वो श्राप देने वाला भी निमित्त बन गया उनके लिए। तो वो उसके बहाने से फिर वो उसको पूरा करें। तो हम लोग भी in our day-to-day life, even in our day-to-day lives, sometimes we ourselves become the nimitt for doing something. Sometimes some situation becomes the nimitt for doing something. Correct. So there's nothing that happens without a nimitt. वो बोलते हैं ना, एक दो गेंद हैं, अगर एक गेंद को दूसरी गेंद की तरफ जाना है, a push is required, no? Without that, it won't happen. So true, so true. Wow.
So Gita's teaching keeps on growing like a magnificent tree, finally bearing the fruit of Prasad Yoga. I like that term, Prasad Yoga, God's grace. In the concluding chapter, God willing, यानी अभी हम शुरू ही कर रहे हैं और विनोबा जी कह रहे हैं कि God willing, we too would reach the destination during the term of the imprisonment when he is talking on the Gita. क्योंकि अंत आते आते हमारा भी शायद destination आ जाए. So we are also imprisoned in this life and death का imprisonment. So not only अर्जुन विषाद योग हमारे लिए भी है और विनोबा भावे जी का टॉक्स भी हमारे लिए भी है. हम सभी तो बॉन्डेज में है ना, इम्प्रिजन्ड है अविद्या से. हाउ नाइस, आई लाइक दैट आइडिया टू. चल आगे चलो प्रियंका. Yes, ma'am. The Gita's teaching begins from the second chapter. At the very outset, the Lord enunciates the cardinal principle of life. The idea is that once the fundamental principles, which sound to be the foundation of life, are well grasped, the way ahead would be clear. In my view, the term Sankhya Buddhi in the second chapter stands for the basic principles of life. We have now to take a look at these principles. But before that, it is better to have a clear understanding of Gita's terminology. यहाँ पर ये सांख्य बुद्धि के लिए एक छोटा नोट दिया है. It means the wisdom in accordance with the Sankhya. Sankhya is one of the 6 systems of Indian philosophy. Please also see chapter 213 and the footnote on 7.2. However, the Gita uses the term here in a very different sense. So Sankhya here is not the same as Sankhya of Kapila. Kapil ka Sankhya या सांख्यकारी का ईश्वर कृष्णा बोलो या it's different. So that's the first clarification which is very much needed, and I'm so happy it is done here. तो इस पैराग्राफ में तो बस यही कहा है कि जो जीवन के प्रिंसिपल्स हैं, ये एक बहुत अच्छे से विनोबा भावे जी ने एक्सप्लेन किया है. एज वी गो फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू अंडरलाइन दीज थिंग्स फॉर माई सेल्फ कि पहले प्रिंसिपल्स आते हैं. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आइडियाज थोड़ा जानना होता है, समझना होता है और उसके ऊपर क्लैरिटी लगातार लानी चाहिए. And which should be the foundation of life. ये खाली foundations हैं. Principles, they form the foundation and we have to grasp them well. Then the way ahead would become clear. जब तक principles समझ में नहीं आते हैं ना, तो आगे का मार्ग सामने खुला भी हो तो हमें दिखाई नहीं देता, हम उस पर चल नहीं पाते और चलते भी हैं तो अपने आप को डाउट करते हैं. तो प्रिंसिपल्स को जानना समझना बहुत जरूरी है और उसके संदर्भ में सांख्य बुद्धि की बात की है कि प्रिंसिपल्स विल बी द वन दैट योर इंटेलेक्ट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन. हमारी बुद्धि का जो काम है हमारे जीवन को मार्गदर्शन करने का, उसका मेन काम यही है कि प्रिंसिपल्स क्लियर होने चाहिए. So on what principle am I living my life? ये जैसे समझ में आ जाना चाहिए. तो सेकेंड चैप्टर से गीता के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ शुरू होते हैं एंड वी हैव नाउ टू टेक अ लुक एट दीज प्रिंसिपल्स. यानी अब इस चैप्टर को हमने शुरू किया है तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स की क्लैरिटी होगी यहाँ पर. But before that, it is better to have a clear understanding of Gita's terminology. यानी गीता में जो शब्द जिनका एक विशेष अर्थ है, तो गीता के भाषा में इस शब्द का क्या अर्थ है वो विनोबा जी ने अभी आगे बताया है. Let's read. Yes.
The Gita has a penchant for using old philosophical terms in new sense. Crafting new meanings onto old terms is a non-violent process of bringing about revolution in thinking. Vyasa is adept in this process. This is the secret of the great potency and strength of the language of the Gita and its ever freshness and vitality. Different thinkers could therefore read different meanings in the term used by it in the light of their experiences and according to their needs. In my view, all those interpretations could be taken as valid from their respective standpoints, and yet we can as well valid from their perspective. And yet we can have a different interpretation of our own without ruling out any of them. Yeah. इसका ये जो हम अक्सर देखते हैं ना कि हर कोई गीता कोट करता है और अपनी अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट करता है, उसको वैलिडेट कर रहे हैं विनोबा जी, है ना, कि शब्द पुराने हैं, अब अपने लिए तो गीता भी पुरानी है, तो उस समय भी यानी उससे पहले भी जो जिस प्रकार से संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल था उससे थोड़ा सा अलग रूप देकर, अलग मतलब देकर व्यास ने गीता में इस्तेमाल किया है। और फिर उसके बाद में अलग अलग लोगों ने जिसने भी व्याख्या की है, जैसे कि विनोबा जी खुद भी करेंगे आगे, उन्होंने भी कहा है कि आई वुड मेक दिस वर्ड मीन दिस वे। All those interpretations could be taken as valid from their respective standpoints. अब स्वधर्म की बात हमने कही कि वो बदलता रहता है समय के अनुसार, तो इसी प्रकार से इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिनका की अर्थ समय बदलने पर भी उसके अनुसार उनका अर्थ वह होगा, which is what he is trying to lay the ground for. And yet we can have different interpretations of our own without ruling out any of them. यानी जो पूर्व अर्थ है वो भी कायम रहता है और जो अभी हमारे को लगता है वो भी उसी से संबंधित है, लेकिन उसका मॉडर्न स्वरूप है। तो हम जब चार जने मिलकर इसको पढ़ते हैं और अपने अपने तरीके से इसको कहते हैं, we are also doing that same thing. So we are making it rich for our own self at this time. तो विनोबा जी ने अपने तरीके से अपने समय के लिए किया है। Wow, it makes it so fresh. No wonder he says that ever fresh, ever freshness, Gita and its ever freshness and vitality. तो वो हमेशा फ्रेश रहेगा तो इसमें एनर्जी रहेगी ना, उसमें एनर्जी रहेगी तो हम पढ़ने वालों को भी मिलेगी। Wow, so beautiful. Shall we go ahead? और किसी को कुछ कहना है? This freshness, this newness, this different meaning of the words and different standpoints, different interpretations. छोटे से मैं बहुत सारी बात बोल दी, ठीक है, चलो आगे। Okay. There is a beautiful story in an Upanishad which is worth recounting here. Once gods, demons, and human beings went to Prajapati, the creator, for advice. Prajapati gave all of them only one word of advice, the single syllable, the. The gods said, "We are given to passions and sensual pleasures." So Prajapati has advised us Daman, subduing and conquering them. The demon said, "We are given to anger and cruelty." So Prajapati has advised us to cultivate daya, compassion. The human beings said, "We are greedy and are always hankering after possessions." So Prajapati has given us the practice dana, charity and sharing. Prajapati approved all these interpretations
as all of them had arrived at their interpretations through their own experiences. We should bear in mind this story while interpreting the Gita's terminology. How much of freedom, no? यानी जो भी उसका हम अर्थ निकालते हैं, एक्चुअली हमको मालूम है हमारे को क्या चाहिए, लेकिन कभी कभी टू गिव इट पावर यू नीड टू हियर इट फ्रॉम सम वाइज पर्सन, जो हमको अब तीनों को अंदर से मालूम था कि उनको क्या क्या चाहिए. प्रजापति एक निमित्त बन गए. उनको जो चाहिए था वो प्रजापति के पास में लेने गए, और प्रजापति एक निमित्त बन गए बाय द बोल के. तो द से दमन भी होता है, द से दया भी होती है, और दया से दान भी होता है. और तीनों को अपने अपने तरीके से जो जरूरत थी वो उन्होंने उनसे ले लिया. एंड सो ब्यूटिफुली प्रजापति भी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है. तो दिस इज अवर ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशन. हाँ, एक ही बात को हम कैसे अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन वो सारा व्यक्ति संगत और समय संगत होता है. एज इज नीडेड नाउ, प्रेजेंट में. तो खाली टेक्निकल मीनिंग से कोई मतलब नहीं है. टेक्निकल अर्थ ठीक है जानने में, क्योंकि उसके सहारे से थोड़ा प्रिंसिपल्स आसानी से सेट होते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन तो इस द में है. ये कहानी बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए ना थ्रू आउट. इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन टर्मिनोलॉजी का क्या हो सकता है. यस यस. द अभी से जब कभी भी किसी का अर्थ लगेगा कि नहीं ये ऐसे बोल रहा है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं, द है सब. प्रजापति का द है. सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. हाँ, और मैम एकदम परफेक्ट दिया है, वर्ड भी एकदम परफेक्ट दिए. एकदम एकदम. मेरे को बहुत सुंदर लगता है ये. चलो एक पैराग्राफ और पढ़ सकेंगे, थोड़ा है ना टाइम. हाँ, ओनली 3:45 है टाइम. Yeah. Using the body for Swadharma. Three cardinal principles have been enunciated in the second chapter. The Atman, the self, is deathless and indivisible. The body is insignificant and transient. Swadharma must be followed. Out of these, Swadharma is in the nature of duty to be performed, while the other two are principles to be understood. I have already said something about Swadharma. For each of us, Swadharma is given. It comes to us naturally. We do not have to go out looking for it. We did not, as it were, drop from the sky. We are part of a stream of existence. Society, parents, neighbors, all existed before our birth. To serve the parents who gave me life, to serve the society in which I was born, is my natural dharma. Our swadharma thus takes birth along with us. It can even be said that it is already there for us before our birth. In fact, fulfillment of swadharma is the very purpose behind our birth. Some people say that swadharma is like one's wife, and say that the bond of swadharma is as inviolable and indissoluble as the bond of marriage. But I do not think that this simile is quite opposite. I would rather say that swadharma, like one's mother, is not chosen but predetermined.
No matter what sort of person my mother is, she will never remain my mother. She will ever remain my mother. This is precisely the case with Swadharma. In this world, we have nothing else to rely on. To disown one's Swadharma is to disown oneself, to commit suicide. Only in harmony with it can we move forward. That is why we should never lose sight of it. हेवी नो. सबसे पहले तो ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स. The second chapter is mainly to know the principles. अब इनको हम कैसे समझते हैं और कैसे कैसे इसका we should be well established in it. These are fundamental principles. कि आत्मा अमर है, न कटता है, न टूटता है, न जन्मता है, न मरता है, डेथलेस एंड इनडिविजिबल. और उसके अगेंस्ट बॉडी इज इनसिग्निफिकेंट एंड ट्रांजिएंट. आत्मा के मुकाबले बॉडी का कोई महत्व ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, कुछ मामूली सी चीज है, और वो तो आती जाती रहती है, मिलती रहती है, छूटती रहती है. ये उसका विपरीत स्वभाव हुआ आत्मा से. और इन दोनों के साथ में तीसरी चीज है स्वधर्म. अब स्वधर्म के बारे में जब यहाँ आगे ये बोल रहे हैं तो मेरे को ये तीसरा कार्डिनल प्रिंसिपल स्वधर्म है. आत्मा और शरीर के अलावा तीसरा है स्वधर्म, यानी कि आत्मा का शरीर के साथ में जो संबंध है वो स्वधर्म के द्वारा ही पूरा हो सकता है. यानी कि हम इस शरीर में, क्योंकि यहाँ पर जो आगे उन्होंने कहा है आई वॉज बॉर्न इन माई नेचुरल स्वधर्म, यानी कि हमने पैदा हुआ, यानी कि शरीर लिया, आत्मा ने शरीर धारण किया, उसको हम पैदा होना बोलते हैं. तो पैदा होने के साथ में धर्म पैदा होता है, यानी कि आत्मा यदि शरीर से अलग है तो कोई धर्म नहीं है. स्वधर्म की पैदाइश ही आत्मा और शरीर के मेल से आती है. ये आई एम कंक्लूडिंग, क्योंकि जैसे उन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही कि हमारे पैदा होने से पहले परिवार था, हमारे पैदा होने से पहले ही समाज था, हम जिस समाज में पैदा हुए, हम जिस परिवार में पैदा हुए, हमारे पैदा होने से पहले ही वो घर था, हमारे पैदा होने से पहले ही वो सोसाइटी, वो नेशन था, वो जगह थी, ज्योग्राफिकल प्लेस बोलो, वो सब कुछ हमारे पैदा होने से पहले ही तो था. तो हमारे लिए वो पैदा नहीं हुआ है. तो हम जहां पर पैदा हुए हैं, कुछ चीजें जस्ट स्वाभाविक धर्म बन जाती है कि जिसने हमें जन्म दिया है, जिन सब परिस्थितियों में हमने जन्म लिया है, उस सारी परिस्थितियों को सींचना हमारा स्वधर्म है. तो सारे इंटरैक्शंस और इंटररिलेशनशिप जो हैं हमारे और बाहर इस संसार के जिसमें हमने जन्म लिया है, वो सारा हमारा स्वधर्म है. हम लोग योग में भी जो हायरार्की ऑफ ड्यूटीज की जो बात करते हैं कि सबसे पहला स्वधर्म है अपने आप की तरफ, फिर अपने नियर डियर वंस, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, people whom you interact with on a daily basis, the community, and the society, the neighborhood, the city, the state, and the nation, the humanity, the living things around, then the non-living things around, this entire earth, फिर उसके बाद में other planets, the solar system and the galaxy. इस प्रकार से hierarchy of dharma keeps on. और galaxy के बाद में और भी galaxies हैं. Yeah? So we are just a small part of it. We have duty towards each of this. It depends on how much of Swadharma are we able to grasp and do, is what I understand. The very purpose behind our birth is to fulfill the Swadharma. अब मेरे को योगिता तेरा शेयरिंग याद आ रहा है कि प्रायोरिटाइज करना, लेकिन प्रायोरिटाइज किस बेसिस पे करेंगे? हमारे स्वधर्म पे. प्रायोरिटाइज करने के लिए कोई बेसिस तो चाहिए ना.
तो हमारा स्वधर्म है, उसके आधार पर हम प्रायोरिटाइज करेंगे. And some people say that Swadharma is like one's wife, but he wants to differ that and say Swadharma is like one's mother. तो वाइफ तो फिर भी पैदा होने के बाद में चुनी जाती है, लेकिन मदर तो पहले से ही होती है, तो स्वधर्म इज मोर लाइक मदर. तो उसके प्रति जो नेचुरल जो हमारा ड्यूटी बनता है वो करना चाहिए. नो मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन माय मदर इज, शी विल एवर रिमेन माय मदर. यानी भले मुझे मेरी माँ का तौर तरीका नहीं पसंद हो, उनकी आदत नहीं पसंद हो, उनकी बोली नहीं पसंद हो, उनके काम नहीं पसंद हो, चाहे जैसी हो, लेकिन यदि मैंने वहां इस माँ के यहाँ जन्म लिया है, उस चीज को तो नहीं बदल सकते. तो उसके प्रति जो मेरा धर्म है वो स्वधर्म बना ही रहेगा. तुम चाहे जो कर लो, उससे नहीं तुम दूर हो सकते. दिस इज प्रिसाइजली द केस विद स्वधर्म. तो स्वधर्म जो है वो जन्म के साथ ही पैदा हो गया, ये भी कहें तो गलत नहीं होगा कि जन्म से पहले ही पैदा हो गया शायद, है ना. इन दिस वर्ल्ड वी हैव नथिंग एल्स टू रिलाई ऑन. Such a powerful thing to say, no? In this world, we have nothing else to rely on. यानी हमें यदि किसी चीज के ऊपर निर्भर करना है इस दुनिया में, तो वो है स्वधर्म. कितना इंपॉर्टेंट है स्वधर्म को जानना, और वो भी जो नेचुरल है वही स्वधर्म है. टू डिजोन वन स्वधर्म इज टू डिजोन वन सेल्फ, टू कमिट सुसाइड. Only in harmony with it can we move forward. तो स्वधर्म के साथ ही हम आगे चल सकते हैं. That is why we should never lose sight of it. My God. तो यानी स्वधर्म के ऊपर हमेशा हर रोज थोड़ा चिंतन करना बहुत जरूरी है कि आज मैंने अपना कितना समय स्वधर्म में गुजारा. अब मेरे लिए यहाँ पर सांख्य कनेक्ट हो रहा है कि स्वधर्म करोगे तो तुम अपने सही स्वरूप को जानोगे. सही स्वरूप को जानोगे तो पेन नहीं रहेगा, त्रिताप खत्म. तो जब तक त्रिताप है यानी कि तब तक स्वधर्म से हम दूर हो रहे हैं. Whenever there is misery means we have left स्वधर्म. तो स्वधर्म पे आ जाओ, खत्म हो जाएगा ताप, है ना. अगला पैराग्राफ भी स्वधर्म पर ही है, लेकिन ये एक ही इतना हैवी है ना. ऑलरेडी 4 minutes लेफ्ट ओनली, पूरा खत्म नहीं हो पाएगा. और किसी को कुछ कहना है इस पैराग्राफ के स्वधर्म में और ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स के बारे में? तुम्हें क्या लगता है ये कैसे, इसको कैसे हम यूज करें? So ma'am, actually I wanted to ask, like here they are talking about Swadharma as all those, different hierarchies that we have in yoga. Like, so in this Swadharma, they are talking about all of those hierarchy together, right? Yeah. So I'm just trying to understand. Yeah. So it is just not talking about your own development, your own self, your only अभ्यास करना या उसके बारे में नहीं है. वही है. Your dharma first is towards yourself. You are born. So you have got this body. This Atma has got this body. तो उस बॉडी का धर्म, ये अभ्यास वैराग्य वगैरह उस बॉडी की तरफ धर्म हुआ ना. उसके बिना बाकी के धर्म हो ही नहीं सकते. जैसे फ्लाइट में बैठते वक्त बोलते हैं ना, इमरजेंसी लैंडिंग हो रहा हो तो पहले खुद का मास्क पहनना, बाद में दूसरे को पहनाना. ये वैसा ही है. स्वधर्म इसलिए स्वधर्म है. दिस एंटायर वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर यू ओनली एज लॉन्ग एज यू एग्जिस्ट. तो ये इन चीजों के बीच में ये कनेक्शन देख पाना ही, इनफैक्ट आई एम लाइकिंग इट सो मच. पायल ने जिस बात से शुरू किया वही बात यहाँ पर कनेक्ट हो रही है
कि ठीक है तुम इतना विश्व का नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो करो, कम से कम ये तो करो, कम से कम ये तो करो. द लीस्ट ऑफ द स्वधर्म इज टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, remain good, healthy, positive, so that your surroundings are appropriately suitable. क्योंकि जब तुम अपना स्वधर्म करोगे तभी बाकियों सबको सही रख सकोगे, सही कर सकोगे. You cannot serve others also if you're not doing duty towards your own self, your own body and mind. तेरे को अलग लग रहा है ये? No, ma'am. I was just trying to understand. वही है. It is not only talking about being focusing just on your own self, but it also talks about our duties towards the family or towards society and everything. Own self. Yeah. Yes. Great. And this idea of the mother. But so beautiful. ma'am, everywhere it is about, like just now, I forget your name. Who was it who was talking? Priyanka or Priyanka was Sir? Everywhere you were talking that our meaning mine. Even in relation to the society, it's my swadharma. Everywhere. It is boiling down to myself only. Mujhe kya karna hai? It's like, for example, right now in this class, our swadharma is to read and listen to everything that is there, and to at the same time give your viewpoints and try and enhance the entire experience. So at this time swadharma के मुझे दूसरा फोन नहीं लेना है, मुझे कहीं और नहीं. In fact, like last time we forgot that there is a class, so वहाँ पे स्वधर्म का उल्लंघन हुआ to that extent. Correct, ma'am? Yeah, because if this Thursday is allotted for this, consciously or unconsciously हमने स्वधर्म को to that extent तोड़ा. Right, ma'am? To that extent. अभी Thursday is allotted, तो मेरा स्वधर्म है कि मैं उस दिन को याद रखूं. Exactly. I cannot forget that. Or if I am unable to attend, I have to inform beforehand. Inform. Simple as that. Yes. ताकि यानी किस धर्म में हो, फिर यदि वो ध्यान रहा और दूसरों की भी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि मेरा कर्तव्य दूसरों के प्रति भी तो है. मैं सीखती हूँ, दूसरों को भी सिखाती हूँ ना. Just by way of learning. Yes. स्वधर्म करते करते सारे कर्तव्य फिर पूरे हो जाते हैं. If मैं हेल्दी रहती हूँ तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हेल्थ की तरफ जाती है, तो वो उतना हेल्थ आसपास में भी जाता है ना, तो मेरा उसी प्रकार से वातावरण हेल्दी होता है. So it's a kind of a key, ma'am, no? Yeah. Any deviation from swadharma, it gives you misery. मतलब आप misery में हो तो आपने कहाँ गलती की है? That is my understanding also. Yeah, it's very beautifully put, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Care. Okay. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.